बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, ठीक है। और हमने ये पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि हमारे पास ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जो है इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और आज हमने इसका लेक्चर नंबर 2 देखना है, ठीक है। जिसमें आज हमने टॉपिक देखना है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स के बारे में, ठीक है। इनमें से सेकंड पे हम लोगों ने देखने हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट ब्लॉक्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करनी है। तो इनमें से अगर हम लोग देखें तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को हम लोग जो है डिवाइड करते हैं मेटल्स में भी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इसमें नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स के अलावा हम लोग इसमें देखते हैं जी मेटलाइड्स, ठीक हो गया। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास या तो मेटल्स हो सकती हैं या फिर नॉन मेटल्स हो सकते हैं या फिर हमारे पास क्या हो सकती हैं, मेटलाइड्स होती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोगों ने जो है वो डिटेल से पढ़ना है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स विच लॉस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं टू फॉर्म पॉजिटिव आइन, और इसके नतीजे में हमारे पास जो है आइंस कौन से बनते हैं, पॉजिटिव आइंस बनते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनते हैं, पॉजिटिव आइंस बनते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं मेटल्स का, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी जनरल हमारे पास कोई भी मेटल एटम है, ठीक है। इसमें से क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या बने हैं, पॉजिटिव आयन बने हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन को हम लोगों ने नाम दिया था केटाइन का, ठीक है। हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, केटाइन का नाम देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कोई भी मेटल है, इसको हम लोग मेटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, और इसके नतीजे में इस हमारे पास बनते हैं पॉजिटिव आयन, यानी कि केटाइन बनते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें हम लोग जो है एग्जाम्पल की बात करें कि इसमें हमारे पास मेटल्स में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है आयरन। आयरन हमारे पास जो है ये एक मेटल है। इसके अलावा गोल्ड आ जाता है। गोल्ड के अलावा इसमें हमारे पास जो है कॉपर आ जाता है, ठीक है। हम लोग इसमें बात करते हैं सिल्वर की, ठीक है। ये तमाम हमारे पास जो हैं ये क्या है, ये हमारे पास है मेटल एटम्स। तो मेटल्स हमारे पास कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और पॉजिटिव आयन यानी कि टाइन बनाते हैं। एग्जांपल में हमने आयरन, गोल्ड, कॉपर और सिल्वर की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग नॉन मेटल्स किसे कहते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स होते हैं जो कि हमारे पास गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। एलिमेंट्स, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आइंस, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं यानी हासिल करते हैं, ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास कौन से आइंस बनते हैं, नेगेटिव आइंस बनते हैं, उन्हें हम लोग नाम देते हैं नॉन मेटल्स का, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी जो है एलिमेंट ले रहे हैं, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, जिसके नतीजे में इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, यानी ये हमारे पास क्या बन गया, नेगेटिव आयन बन गया, ठीक है। नेगेटिव आयन को हम लोगों ने नाम दिया था एनाइन का, ठीक है।
यानी इसका सेकंड नेम क्या है, एनाइन है। कोई भी एटम या एटम्स का जो है पूरा ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसे हम लोग नाम देते हैं एनाइन का, ठीक है। तो नॉन मेटल्स कोई भी एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयंस यानी एनाइंस बनाते हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं नॉन मेटल्स का, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है क्लोरीन आ जाता है। क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है, ठीक है। इसके अलावा सल्फ़र इसमें हमारे पास आ जाता है, ठीक है। सल्फ़र भी हमारे पास जो है ये नॉन मेटल है। और फास्फोरस की बात की जाए, ठीक है, तो फास्फोरस भी हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। ये तमाम यानी कि नॉन मेटल्स जो कि गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है वो नेगेटिव आयंस यानी कि एनाइंस बनते हैं, इसे हम लोग नाम देते हैं नॉन मेटल्स का, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेटलाइट्स की। तो मेटलाइट्स हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ similar to metals and नॉन मेटल्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के साथ भी सिमिलर हों और नॉन मेटल्स के साथ भी क्या हों, सिमिलर हों, ठीक है। मतलब मेटल्स की तरह की भी हों और नॉन मेटल्स की तरह की भी हों, उन्हें हम लोग नाम देते हैं मेटलाइट्स का, ठीक है। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स की बात की है तो हमारे पास मेटल्स जो कि लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जो कि गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और हमारे पास जो है नेगेटिव आयंस बनाते हैं। और मेटलाइट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मेटल्स की तरह की भी होती हैं और नॉन मेटल्स की तरह की भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एक होती है स्टेयर स्टेप लाइन, ठीक है। हमारे पास है जी स्टेयर स्टेप लाइन। अब ये स्टेयर स्टेप लाइन ये कौन सी लाइन है हमारे पास, ठीक है। ये दरअसल पीरियोडिक टेबल में हम लोग इसको यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई एलिमेंट ग्रुप, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का ग्रुप होता है, ठीक है, हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने जो है एक लाइन हमारे पास मौजूद है जिसे हम लोग नाम देते हैं स्टेयर स्टेप लाइन का, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये हमारे पास जो है बिगन होती है, शुरुआत इसकी होती है एट बोरोन, ये बोरोन एटम से शुरू होती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है एक्सटेंड होती है डाउन टू पोलोनियम, और ये कहाँ तक जाती है, पोलोनियम तक जाती है। यानी ये लाइन जो स्टेयर स्टेप लाइन जिससे हम एलिमेंट को के ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, ये बोरोन एटम से शुरू होती है और पोलोनियम तक जाती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो है बोरोन से पोलोनियम तक हमारे पास मज़ीद जो है कुछ एलिमेंट्स आते हैं जिसमें हमारे पास सिलिकॉन आता है, ठीक है। इसके अलावा जर्मेनियम आता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है इसमें Sb और टिलोरियम, ये मतलब ये तमाम एलिमेंट्स हमारे पास बोरोन से लेके पोलोनियम तक जो हैं मज़ीद आते हैं और इस पूरी लाइन को हम लोग नाम देते हैं स्टेयर स्टेप लाइन का। इसका फ़ायदा हमारे पास क्या होता है कि जो राइट पे हमारे पास एलिमेंट होते हैं स्टेप लाइन के, ठीक है, राइट टू स्टेप लाइन, ठीक है, यानी इस लाइन के जो राइट पे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग नाम देते हैं कि ये हमारे पास होते हैं मेटलाइट्स। ये हमारे पास क्या होंगे, मेटलाइट्स होंगे, ठीक है। या इसको हम लोग नाम देते हैं सेमी मेटल्स का, मेटलाइट्स या फिर सेमी मेटल्स, ठीक है। यानी कि जो हम लोगों ने स्टेयर स्टेप लाइन की बात की, इससे हम लोग एलिमेंट के ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास इसकी शुरुआत होती है कि ये शुरू होते हैं बोरोन से, ठीक है, और ये नीचे हमारे पास कहाँ तक जाते हैं, पोलोनियम तक जाते हैं, ठीक है। और इसमें मज़ीद दरमियान में जो एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, इसमें हम लोगों ने बात की है कि जो राइट पे हमारे पास स्टेप लाइन के राइट पे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं मेटलाइट्स या फिर सेमी मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फार राइट पोजीशन पे होते हैं स्टेप लाइन के, फार राइट पोजीशन पर मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं नॉन मेटल्स। उनको हम लोग नाम देते हैं नॉन मेटल्स का, ठीक है। फार राइट पोजीशन पर मौजूद एलिमेंट्स को हम लोगों ने नाम दिया नॉन मेटल्स का, ठीक है। यानी इस लाइन के राइट पे जो होंगे वो हमारे पास मेटलाइट्स या सेमी मेटल्स होंगे। फार राइट पोजीशन पे हमारे पास क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास होंगे इन्हें हम लोग नाम देंगे मेटल्स का, ठीक है। लेफ़्ट साइड पर जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे स्टेप लाइन के लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, इसे हम लोग नाम देंगे मेटल्स का, ठीक है। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में इस स्टेयर स्टेप लाइन को देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ये पीरियोडिक टेबल है और इसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो ये स्टेयर स्टेप लाइन है, ये स्टेयर स्टेप लाइन बोरोन, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक, ठीक है। इसके अलावा एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो ये जो है मार्कर के साथ भी इसको इंडिकेट मैंने कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास जो है बोरोन से शुरू हो रही है और पोलोनियम तक जा रही है, जिसे हम लोगों ने इसको नाम दिया स्टेयर स्टेप लाइन का, ठीक है। अगर इसमें बात की जाए तो यहाँ पर इसके जो इस साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास जो हैं ये क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टू ग्रुप्स के हैं वो हमारे पास क्या होंगे, मेटल्स होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको स्टेयर स्टेप लाइन की समझ आ गई होगी, ठीक है, जिससे हम एलिमेंट के ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स की कौन सी पोजीशन है, ठीक है। और ये हमारे पास स्टेयर स्टेप लाइन बोरोन से शुरू होती है, ठीक है। बोरोन के बाद ये हमारे पास एंड कहाँ पे होती है, पोलोनियम पे होती है। और रास्ते में हमारे पास जो है बोरोन से पोलोनियम तक मज़ीद जो एलिमेंट्स आते हैं वो हमारे पास हैं जी सिलिकॉन है, इसके अलावा हमारे पास जर्मेनियम है, इसके अलावा हमारे पास है जी आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है, और टेलोरियम, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो है वो पोलोनियम आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम लोगों ने जो है अपने एक लेक्चर की बात की है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि एलिमेंट्स हमारे पास मेटल्स हो सकती हैं, नॉन मेटल्स हो सकती हैं या फिर मेटलाइट्स हो सकती हैं। मेटल्स की हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी कि ऐसे एलिमेंट जो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को और पॉजिटिव आयन बनाते हैं इन्हें हम नाम देते हैं मेटल्स का, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम लोगों ने देखी है आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर वगैरह नॉन मेटल्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कि गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके नतीजे में नेगेटिव आयंस बनते हैं, यानी के एनाइंस बनते हैं, ठीक है। इसमें क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस की बात की है, ठीक है। मेटलाइट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल के जैसी भी होती हैं और नॉन मेटल के जैसी भी होती हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एक स्टेयर स्टेप लाइन होती है, ये आइडेंटिफाई करती है एलिमेंट के ग्रुप को, बिगिन होती है यानी शुरू होती है ये बोरोन पे और नीचे ही हमारे पास कहाँ तक जाती है, पोलोनियम तक, ठीक है। इससे हम एलिमेंट के ग्रुप का कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि जो राइट पे इसके स्टेप लाइन के राइट पे मौजूद एलिमेंट्स हैं उनको हम नाम देते हैं कि ये मेटलाइट्स होते हैं और सेमी मेटल्स होते हैं, ठीक है। और स्टेप लाइन के जो राइट पे हैं, फार राइट पोजीशन पे हैं, वो हमारे पास होंगे नॉन मेटल्स, ठीक है। और स्टेयर स्टेप लाइन के जो लेफ़्ट साइड पे हैं इन्हें हम नाम देते हैं मेटल्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लॉक्स की। ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम लोग जो है ब्लॉक्स की बात करते हैं, ठीक है, कि ब्लॉक्स हमारे पास जो हैं पीरियोडिक टेबल में ये कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लॉक्स में पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स हम क्यों बनाते हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये बेस करते हैं वैलेंस
इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास कौन से सब शेल में मौजूद है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उन्हें हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। और कौन से सब शेल का मतलब है ये आपने पीछे पढ़े होंगे कि सब शेल हमारे पास होते हैं, एस बी होता है, ठीक है, पी सब शेल होता है, इसके अलावा डी सब शेल होता है और एफ सब शेल होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये 4 सब शेल होते हैं। तो हमने ये देखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सब शेल में है, एस सब शेल में है या फिर पी में है या फिर डी में या एफ में, ठीक है। इसी बेस पे इसके हमारे पास ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है जी एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस सब शेल। यानी ऐसे एलिमेंट जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन से सब शेल में होगा, एस सब शेल में होगा, इसे हम नाम देंगे एस ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स हमारे पास किस में आएंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आएंगे, ठीक है। एस ब्लॉक के बाद हमारे पास होते हैं जी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सब शेल में जाएगा, पी सब शेल में जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन पी सब शेल, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सब शेल में मौजूद होगा, पी सब शेल में मौजूद होगा, उसे हम नाम देंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। इसमें हमारे पास ग्रुप जो है हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप नंबर 13 से 18 तक, ठीक है। इसमें हमारे पास 18 जो है वो हमारे पास इनर्ट गैसेस आती हैं, ठीक है। इनर्ट गैसेस को हम लोग नोबल गैसेस का भी नाम देते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास कौन से ब्लॉक में आएंगी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएंगी, ठीक है। थर्ड हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी सब शेल। ऐसे एलिमेंट जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन से सब शेल में मौजूद होगा, डी सब शेल में, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। ये हमारे पास मौजूद होते हैं एस और पी के दरमियान मौजूद होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है। एस और पी ब्लॉक के दरमियान हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। डी ब्लॉक के बाद हम लोग बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। तो ये भी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन से सब शेल में होगा, एफ सब शेल में होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि जी एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एफ सब शेल, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में मौजूद होता है, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 सीरीज़ आती हैं,
2 सीरीज़ जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के बॉटम में मौजूद होती हैं, ठीक है, बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये मज़ीद मैं जो है पीरियोडिक टेबल आपको दिखा के जो है इसको समझा देती हूँ कि ये हमारे पास 2 सीरीज़ हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के बॉटम में मौजूद होती हैं, ठीक है। इन 2 सीरीज़ का नाम हमारे पास होता है लैंथेनाइड्स और हमारे पास होती हैं एक्टिनाइड्स। ये 2 सीरीज़ हमारे पास जो हैं ये हमारे पास आती हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। ये 2 सीरीज़ हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के बॉटम में मौजूद होती हैं, ठीक है। इनमें से फर्स्ट सीरीज़ का नाम हमारे पास है लैंथेनाइड का, ठीक है। सेकंड हमारे पास आती है एक्टिनाइड, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज़ जो हैं ये हमारे पास आती हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। अब ये जो हम लोग इस तरह से इसको जो है इसके डिफरेंट ब्लॉक्स बनाते हैं, ठीक है, या हम इसको मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलाइड्स में इसको जो है पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करते हैं, इसकी क्या वजह है, ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। इससे एक तो हमें एलिमेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स का पता चल जाता है, ठीक है, एक तो एलिमेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स का हमें अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमें पता चल जाता है इसकी केमिकल रिएक्टिविटी का, कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कितना रिएक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा हमें जो है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें देख लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है, और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का भी, ठीक है। यानी कि ये जो हम पीरियोडिक टेबल को जो है डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इससे एक तो हमें इनके करैक्टरिस्टिक्स का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमें इसकी केमिकल रिएक्टिविटी का अंदाज़ा होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह का, ठीक है। तो इसका अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें देखें हम लोगों ने बात की थी कि ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास जाता है एस सब शेल में, ठीक है, उसे हम एस ब्लॉक का नाम देते हैं। इसमें हमने कहा था कि जो ग्रुप, ये हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है और ये है हमारे पास ग्रुप नंबर 2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों ग्रुप हैं, ठीक है, ये हमारे पास कौन से ब्लॉक में जाएंगे, एस ब्लॉक में जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास कौन से ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास जाता है पी सब शेल में, ठीक है। और हमने बात की थी कि इसमें हमारे पास ग्रुप नंबर 13 से, ये हमारे पास ग्रुप नंबर 13 है, ठीक है, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक जितने भी ग्रुप्स हैं ये सारे हमारे पास जो हैं हमारे पास जाएंगे पी ब्लॉक में, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास कौन सा है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। और हमने कहा था कि डी ब्लॉक जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाता है डी सब शेल में, ठीक है, और ये हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं जिंक तक, ठीक है। तो ये पूरे जो हैं ये हमारे पास कहलाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और देखें डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के सेंटर में मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है ये जाता है एफ सब शेल में, ठीक है। इसमें हम लोग अगर देखें तो ये वाली जो दोनों सीरीज़ हैं जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के बॉटम में मौजूद है, हमने बात की थी कि हमारे पास 2 सीरीज़ होती हैं एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक टेबल के बॉटम में मौजूद होती हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं इनमें से हम लोग जो हैं एक को नाम देते हैं लैंथेनाइड का और दूसरी हमारे पास कौन सी है, एक्टिनाइड। तो ये दोनों सीरीज़ जो हैं इनको हम लोग नाम देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक हो गया। यानी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास फर्स्ट 2 ग्रुप जो हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट, 13 से 18 तक हमारे पास पी ब्लॉक, जो एस और पी के दरमियान मौजूद जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक में आएंगे, और पीरियोडिक टेबल के बॉटम में मौजूद एलिमेंट्स जो हैं जिन्हें हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का नाम देते हैं ये हमारे पास आएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पर आज का टॉपिक मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
कल इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।